नशा एक ऐसी आदत है जो जमीन पर रहने वाले इंसान को हवाओं में उड़ाती है और नशा करने वाला इस मजे का इतना आदी हो जाता है कि इसके लिए कुछ भी करता है। चोरी करता है, डाका डालता है, अपने बच्चे भी बेच डालता है और अगर उसे कोई ऐसा करने से रोके तो वो जान भी ले सकता है। ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ लेकिन ਉਹਨੂੰ 10 ਦਫਾ मैं ਉਹਨੂੰ माफी देती लेकिन वो नहीं सुधरी। 10 दफा माफ कर चुका हूं लेकिन वो ना सुधरी, नहीं मानी। फिर 11वीं मर्तबा इसने कुल्हाड़े से अपनी बीवी के टुकड़े कर दिए। पंजाब के इलाके काहना कर रहने वाला नशे का आदी ये शख्स कितनी बेहिसी से बता रहा है कि उसने अपनी बीवी को क्यों मारा। लगता यही है कि इस वक्त भी नशे में है। मुलजिम आसिफ और उसकी बीवी शहनाज की जिंदगी कुछ अच्छी नहीं गुजर रही थी। गुजरती भी कैसे, क्योंकि आसिफ करता है नशा और ये आदत 2 बच्चों के होने के बाद भी ना छोड़ी। और जब कोई नशा करता है तो फिर उस नशे के लिए कुछ भी करता है, उल्टा या सीधा कुछ भी। शहनाज की गलती यही थी कि वो उसे नशा करने से मना करती थी, जो आसिफ को बिल्कुल पसंद नहीं था। झगड़ा अब मामूल बन चुका था। काफी देर से नशा कर रहा था, 3-4 साल से। तो हो सकता है ये जो बीवी इसकी मना करती हो, इस पे इसका मतलब तनाजा हुआ हो आपस में। एक रोज पुलिस को आसिफ के मोहल्ले वालों ने इत्तला दी कि आसिफ के घर से उसकी बीवी की चीखें सुनाई दे रही हैं। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो घर में खामोशी छा चुकी थी। चीखें तो कब की बंद हो चुकी थी। एक चारपाई पर शहनाज की लाश रखी थी और आसिफ दूसरे कमरे में बैठा था। मौके पे पहुंचे ते लाश मकतूला जेड़ी सी वो चारपाई पे सी, मुलजम जेड़ा सी कमरे में अंदर सी, उन्होंने खा लिया। शहनाज की लाश को देखकर लग रहा था कि आसिफ ने उस पर इतने वार किए थे कि शहनाज का दम निकलने के बाद भी वो उसे कुल्हाड़ी से मारता रहा होगा। आसिफ को यह कत्ल करने से पहले इतना होश ही आ जाता कि उसके 2 बच्चों का क्या होगा, क्योंकि अब इनको पालने वाला कोई नहीं रहा। माँ मर चुकी और बाप जेल में। लेकिन सच तो यह है कि ऐसा बाप जेल न जाता तब भी किसी काम का न था। 2 दोस्तों ने मंसूबा बनाया कत्ल करने का, 2 लोगों को कत्ल करने का। मंसूबे में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि दोनों दोस्त जराइम पेशा थे। एक को अपने रास्ते की रुकावट दूर करना थी और एक को अपनी बहन का बदला लेना था। अब्बासी शहीद अस्पताल के सर्दखाने में 2 लाशें लाई गई। दोनों को गोलियां लगी थीं। दोनों का एक दूसरे से करीबी ताल्लुक है। एक इमरान और दूसरा नदीम। एक कातिल और दूसरा मकतूल। पहली कहानी। ये कहानी है एक उचक्के की, एक चोर की, इमरान की, जिसका धंधा मौका मिलते ही लोगों के मोबाइल छीनना और छोटी मोटी डकैतियां करना। इमरान के 2 बच्चे थे और उसकी बीवी नसरीन का एक बीमारी के बाद इंतकाल हो चुका था। नसरीन का भाई नदीम जानता था कि इमरान एक चोर है और अगर उसके बच्चे बाप के साथ रहे तो वो भी चोर ही बनेंगे। नदीम ने इमरान से बच्चों की हवालगी का तकाजा किया, लेकिन इमरान मना करता रहा, क्योंकि इमरान एक बीमार जहन इंसान था। उसके लिए ये बच्चे उसके बुढ़ापे का सहारा थे। दूसरी जानिब नदीम भी अपने भांजों का तकाजा करता रहा। वो इमरान के पीछे पड़ गया। इमरान एक तरफ अपने धंधे में मसरूफ, दूसरी तरफ उसे नदीम की मुसीबत। इमरान ने सोचना शुरू कर दिया कि नदीम को रास्ते से हटाया जाए। दूसरी कहानी। सुहेल। ये था इमरान का दोस्त, जो उसके साथ छीना झपटी की कार्रवाइयां करता था और ये था परेशान अपने बहनोई से। उसका बहनोई दिलावर
सुहेल की बहन पर आए दिन तशद्दुद करता था और जब भी सुहेल बहन के चेहरे पर दिलावर की मार के निशान देखता, सुहेल का दिल दिलावर को जान से मारने का करता था। इन दोनों की कहानी में बहुत चीजें मुश्तरक थीं। दोनों दोस्त थे, दोनों एक ही धंधा करते थे और दोनों किसी को जान से मारना चाहते थे। दोनों ने मंसूबा बनाया कि मिलकर पहले इमरान के साले नदीम को मारेंगे और फिर सुहेल के बहनोई दिलावर को। मोबाइल स्नैचिंग करते करते ये लोग इतने होशियार हो चुके थे कि इन्हें मंसूबा बंदी करने में कोई मसला दरपेश नहीं आया और उन्हें यह भी एहसास था कि ये कत्ल कराची शहर में चल रही टारगेट किलिंग का हिस्सा बन जाएंगे। उन्होंने पहला टारगेट बनाया नदीम को। 18 अप्रैल की रात नदीम बकरी पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा कर निकला तो इमरान ने उस पर गोलियां बरसा दी। सीने में गोलियां लगने से नदीम वहीं जान बहक हो गया। नदीम मर चुका था, इमरान का काम हो चुका था। कराची की सड़कों पर मरते मासूम शहरियों की फहरिस्त में एक और नंबर का इजाफा हो चुका था। अब बारी थी सुहेल के बहनोई दिलावर की। ये लोग दूसरी कार्रवाई के लिए निकले, लेकिन किस्मत का पहिया मोटरसाइकिल के पहिए के खिलाफ जा रहा था। इमरान और सुहेल को एहसास ना हुआ कि शहर में डबल सवारी पर पाबंदी है। पुलिस ने दोनों को रुकने का इशारा किया, ये दोनों नहीं रुके और मोटरसाइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। पुलिस ने पीछा किया, कत्ल किया हुआ था दोनों ने, इसलिए घबराहट लाजमी थी। ये समझे पुलिस ने इनको फायरिंग करते हुए देख लिया है। पुलिस से जान छुड़ाने का एक ही तरीका समझ आया कि फायरिंग कर दी जाए और किसी गली में गायब हो जाए। इमरान ने मोबाइल पर फायर किया और फिर पुलिस ने जवाबी फायर। गलती हो गई। इमरान और सुहेल के पास था एक पिस्तौल और पुलिस के पास कई क्लैशनकोव्स। दोनों को गोलियां लगी और मोटरसाइकिल से गिर पड़े। इमरान को सीने में गोली लगी, सुहेल को बाजू पर। इमरान शदीद जख्मी था। पुलिस उसे अब्बासी शहीद अस्पताल ले गई, लेकिन वो दम तोड़ गया। थाना सरजानी टाउन में इतला मिली कि बाकरी पेट्रोल पंप है सेक्टर L1 सरजानी टाउन में 4K चुरंगी के साथ। वहाँ का ये कहा गया कि 2 लड़के मोटरसाइकिल सवार आए थे नामालूम, वो एक शख्स को कत्ल करके फरार है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे तो लाश मौके पे पड़ी हुई थी। नौजवान लड़का था, 28 साल का तकरीबन। मालूमात की तो पता चला कि इसका नाम है नदीम अंसारी। जब हम नाजमाबाद 7 नंबर में पहुँचे तो हमें वहाँ पर पुलिस वालों ने हाथ दिया। हाथ देने के बाद हम वहाँ रुके नहीं। इमरान ने बोला गाड़ी रोकना नहीं है। मैंने जैसे गाड़ी आगे निकाली, वो शोर करने लगे वो रुको, तो इमरान ने उनके ऊपर फायर खोल दिए। जब उन्होंने फायर खोले तो जवाबी में उन्होंने भी फायर खोली। इमरान की लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल के सर्द खाने में रखवा दिया गया, जहां पहले से नदीम की लाश रखी हुई है। शीरी फरहाद, सोनी महिवाल, सस्सी पुन्नू, रोमियो जूलियट, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने मोहब्बत तो की मगर मिलाप ना हो सका। किसी को मार दिया गया, किसी ने खुद को मार लिया, लेकिन ऐसा कभी नहीं सुना था कि मोहब्बत हुई और मिलाप भी हो गया और उसके बाद 2 मोहब्बत करने वालों ने अपनी जान भी ले ली। मगर ऐसा हुआ है, लाहौर के एक जोड़े ने शादी के बाद खुदकुशी कर ली। लाहौर के इलाके शफीकाबाद के रहने वाले अमीर खान ने चंद माह कबल पसंद की शादी की थी, लेकिन शादी अपनी पसंद की हो या माँ बाप की पसंद की, मियाँ बीवी में मसाइल पैदा होते रहते हैं, छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। अमीर खान और मुनीजा के बीच भी कुछ मसले
पैदा हो गए और मुनीजा रूठ कर मैके चली गई। लेकिन कब तक मुनीजा रूठी रहती? अमीर खान से न रहा गया और वो उसे मनाकर घर ले आया। दूसरे ही रोज अमीर खान ने अपने वालिद गुफरान को फोन किया कि मुनीजा और उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। दोनों को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन 3 घंटे जिंदगी और मौत की कशमकश के बाद दोनों ही दम तोड़ गए। डॉक्टर्स के मुताबिक दोनों ने जहर खाया था। अभी एक दिन ही तो हुआ था कि अमीर अपनी बीवी को मनाकर लाया था, फिर ये सब क्या हो गया? दरअसल मुनीसा को घर लाने के बाद दोनों में फिर से तल्ख कलामी हुई थी और झगड़ा इतना बढ़ गया कि दोनों ने गंदम में रखने वाली गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली। रिश्तेदार, मोहल्ले वाले, किसी के समझ नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या, क्योंकि मियां बीवी के दरमियान होने वाली बातचीत कोई नहीं सुन पाया। समझ नहीं क्या हुआ, कदम समझ से बाहर समझ नहीं आ रही हमें क्या हुआ, इन दोनों बच्चों को क्या हुआ। अच्छा बड़ा सुबह गया, उसके बाद सडन खबर मिली ये बच्चा बहुत हो गया। हमें नहीं पता ये हुआ क्या, कैसे हो गया, क्यों हुआ। अलबत्ता अमीर खान ने मरने से पहले इतना जरूर बताया कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। मुआशरे में बर्दाश्त बहुत कम होती जा रही है। राह चलते, बसों में सफर करते, दुकानदार, ग्राहक, हर कोई एक दूसरे से छोटी छोटी बातों पर उलझ रहा होता है। और अब घरों में भी ये चीज आ चुकी है कि मियाँ बीवी भी एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। सिर्फ 6 महीने की पसंद की शादी का ऐसा अंजाम, अब इससे बुरा और क्या होने वाला है। ये था आज का रोजनामचा, जिसमें कुछ नाम सामने आए, जराइम सामने आए। अगले हफ्ते तक जराइम में कमी होगी या नहीं, सब पता चलेगा जब अजनबी लेकर आएगा फिर अपना रोजनामचा।